आवाज़ सुना आपने कितने ज़्यादा खस्ता है? तो ना पूरी ना कचौरी, आज हम बनाएंगे कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से इतना मज़ेदार करारा नया नाश्ता जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में, डिनर में या फिर मेहमानों को बना के खिला सकते हैं। साथ में हम तीखी चटपटी चटनी भी बनाने वाले हैं। घर की थोड़ी सी चीज़ों में बन जाता है, एक बार बना के खा लिए तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं शामिल, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मूली। मूली को अच्छे से धो लिया है और ऊपरी पत्ता हटा लिया है। और अब हम मूली को छील लेते हैं। छीलने के बाद ऊपरी भाग हटा लीजिए। तो अभी मैं मीडियम साइज की मूली का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मोटी मूली ले रहे हैं तो 2 ही काफ़ी है। तो मूली को अब हम कस लेते हैं। तो मैंने वापस से धो लिया है, तो हम बारीक वाले ग्रेटर से कसेंगे। तो लीजिए, मूली को कस लिया है। तो मूली को कस के पहले से ना रखें, जब नाश्ता बनाना हो तभी कसे। और अब एक बोल में डाल दीजिए कसी हुई मूली। तो मूली को अगर मैं आपको कप का नाप बताऊं तो पूरे ऊपर तक भर के आधा कप है। और अब हम सबसे पहले डाल देते हैं 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। तो मूली की नमी में बहुत ही बढ़िया से सूजी भीग जाएगी और फुल के सॉफ्ट हो जाएगी। सूजी मिलाने के बाद सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक सबसे पहले डालिए ताकि मूली से जूस अलग हो पाए। कहने का मतलब है जितना रस निकलना है वो अभी निकल जाए। मिला लीजिए। सबसे पहले डाल दीजिए 1/2 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। बस बेसिक से ही मसाले हमें डालने हैं। और अब 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल दें। कलौंजी ना हो ना तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप कम डालिए। और अब यहाँ पे मैं एक बारीक कटी हरी मिर्च डाल रही हूँ। 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो गार्लिक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। आप नहीं डालना चाहते दोस्तों तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। और अब 1 इंच कसा हुआ अदरक डाल दें और 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। साथ ही में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर। तो आटा डालने से पहले हम मसालों को वापस से मूली में मिला लेते हैं। और अब 2 टेबलस्पून बेसन डाल दीजिए। तो थोड़ा सा बेसन डाल देने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसन डालने के बाद डाल दीजिए गेहूं का आटा। तो एक बार हम सारा नहीं डालेंगे, पहले आधा कप डालें और मिला लें। तो हम उतना गेहूं का आटा डालेंगे जितना में अच्छे से मीडियम सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। तो वापस से मैंने पूरा 1 कप आटा डाल दिया। और अब बहुत ज़रूरी है कि हाथों से मैश करते हुए हम चिकना कर लें। तो मूली में खुद का बहुत जूस होता है, इसलिए हम 1 बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 चम्मच पानी की आवश्यकता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। हम नमक डाले हैं ना, तो धीरे धीरे डो खुद ब खुद समेटाने लगेगा। तो लीजिए, समेटते हुए मिला लिया है। और अभी तक हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। तो 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें ताकि नाश्ता थोड़ा खस्ता बने और डो अच्छे से समेटा जाए। गूंथ लीजिए। तो लीजिए, बड़े ही आसानी से आटा गूंथ के तैयार है। और देखिए, मीडियम सॉफ्ट डो है और मैंने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपका डो गीला हो जाए तो 1-2 चम्मच आटा मिला लीजिएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम बहुत ही टेस्टी, आसान, चटपटी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ा लाल पका टमाटर। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। टमाटर को धो लिया है और मोटे मोटे टुकड़ों में, यानी थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 इंच अदरक। इसी टाइम नमक भी डाल दें स्वाद अनुसार। और हम कुछ भी नहीं डालेंगे इस टाइम, बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए, टमाटर को पीस लिया है, यानी प्यूरी बना लिया है। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दे। डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई, 1 चुटकी हींग। जैसे हल्का सा चटके डाल दीजिए 3 से 4 कसा हुआ लहसुन और 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता। मिला लें। तो बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है। जैसे ही हल्का सा तड़का तड़के तुरंत डाल दीजिए टमाटर का पेस्ट। फ्लेम को मीडियम कीजिए और मिला लें और 1 उबाल आने दीजिए। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए पका लिया है और बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। फ्लेम बंद कर दें।
तो चूल्हे को हमने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद ऊपर से डाल दीजिए एक मीडियम आकार का बारीक कटा प्याज। तो प्याज आपको कच्चा ही डालना है, तभी बहुत ही अलग और टेस्टी चटनी बनके तैयार होगी। अगर प्याज को आप उबाल दीजिएगा टमाटर के साथ तो टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। साथ में डाल दीजिए 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। तो आज मैं खटाई नहीं डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर बहुत खट्टे हैं। आपकी इच्छा हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही टेस्टी, तीखी, चटपटी, मज़ेदार टमाटर प्याज की चटनी, जो इस नाश्ते के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। वैसे आप पराठे, दाल चावल, खिचड़ी के संग भी खाएंगे ना तो स्वाद दुगना हो जाएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। 5 मिनट में हो चुका है। डो बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है, जबकि हमने मूली डाला है। तो बस कुछ सेकंड के लिए वापस से चिकना कर लें। और अब हम किचन बोर्ड पे थोड़ा सा गेहूं का आटा स्प्रिंकल करते हैं ताकि डो बिल्कुल भी ना चिपके, और इस तरीके से रोल कर लेते हैं। तो लीजिए लंबाई में कर लिया है। और अब हम पूरी से थोड़ा बड़ा डो इस तरीके से काट लेते हैं, यानी कि लोई को काट लेते हैं। आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। तो लीजिए हमने काट लिया है और अब हाथों पे लेते हुए हम इस प्रकार चिकना कर लेते हैं, यानी पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। और अब एक बॉल लीजिए, सूखा आटा थोड़ा छिड़ते हुए हम बेल लेते हैं। तो हमें पूरी से मोटा बेलना है, तो बार बार आटा नहीं लगाइएगा, एक ही बार काफ़ी है। तो लीजिए हमने बेल लिया है। तो हमने मूली को कस के डाला है, इसलिए किनारों से हल्का सा निकलेगा, तो गोल आकार नहीं आ पाएगा। तो टेंशन की बात नहीं है। तो बस प्लेट में रख लें और हमें थोड़ा मोटा पूरी ही बेलना है। तो इतना आसान है ना बेलना कि बेलते जाएं और फ्राई करते जाएं। और अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो टेंशन की बात नहीं है। 2 लोइयों को जोड़िए, यानी कि थोड़ा बड़ा लोई बना ले, पेड़े को चिकना कर ले और सूखा आटा लगाते हुए हम गोल रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो रोटी से मोटा बेलना है और उलटते पलटते आप पराठे जैसा भी सेक सकते हैं। तो लीजिए हमने मूली के पराठे को बेल लिया है और इस पराठे को बनाना आपने देखा कितना आसान है। तो एक ही डो से आप बड़ों के लिए पराठे और बच्चों के लिए करारी पूरियाँ बना सकते हैं। चलिए अब हम पका लेते हैं। तो मूली की पूरियों को तलने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और गरम गरम तेल में हम इस प्रकार पूरियों को डालते हैं। हल्के हाथों से ऊपर से हिलाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरियाँ फूल गई हैं। जैसे ही फूले पलटी कर लें तो बस प्लेट में निकाल लें। तो देखिए कितनी खस्ता है। तो पूरियाँ फूली फूली बने उसके लिए तेल का तेज गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक और पूरी तल के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। और अब हम पराठे को सेक लेते हैं। तो तवा को मैंने गरम कर लिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम उलट पलट के सेक लेंगे। तो लीजिए पराठा भी सेक चुका है। तो बहुत ही खस्ता बने हैं। और अब हम गर्मा गर्म मज़ेदार खस्ता मूली की पूरी को सर्व कर लेते हैं। तो कचौरी जैसा ही आपको स्वादिष्ट लगने वाला है। साथ में हम इस चटपटी टमाटर प्याज की चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों बिना सोचे मेरे कहने पे इस कॉम्बो को ज़रूर ट्राई कीजिए। तारीफ़ ही तारीफ़ पाइएगा और आपने देखा मिनटों में बन जाता है। वैसे इस मूली की पूरी को आप गर्मा गर्म चाय, अचार, चटनी या फिर खारी भी खाइएगा ना, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 10 पीस पूरियाँ बन जाएंगी। तो दोस्तों आज की रेसिपी ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता है, एकदम कचौरी जैसा। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, बहुत ही खस्ता बना है। तो एक बार बनाना तो बनता है। पराठे भी दिखा देती हूँ, देखिए
बहुत ही खस्ता है और सॉफ्ट भी है। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तो अपने लिए, हस्बैंड के लिए, घर के बड़ों के लिए इस नाश्ते को एक बार बनाना तो बनता है। और यकीन मानिए रोज बच्चे इसी तरीके से पूरी और पराठे खाना पसंद करेंगे।